ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोहब्बत रसूल बड़ा अजीम सरमाया है, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा अजीम सरमाया है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को अगर कुछ सिखाना है तो ये सिखाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 बातों की तालीम अपनी औलाद को दो। पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत पिलाओ, अहले बैत की मोहब्बत पिलाओ, कुरान की मोहब्बत पिलाओ। जो माँ खुद मोहब्बत रसूल में गिरफ्तार न हो, आज की माओ का आलम देखिए, अल-इयाज़ु बिल्लाह, बड़ी अजीब सिचुएशन है। कहा जाए पर्दा करो, मौलाना अब ये आज के दौर में कहां से चलेगा, गाना छोड़ दो, कोई तवज्जो नहीं। औरतें गाना सुन रही हैं, बेहिजाब घूम रही हैं, मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। अल्लाह रहम व करम फरमाए, नमाजें तो बेतहाशा और बगैर किसी हिचकिचाहट के कज़ा करती नजर आती हैं, सीरियलों में मस्त नजर आती हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, रसूल आजम की मोहब्बत में खवातीन कितनी गिरफ्तार थी। जब ऐसी माएँ थी तो वतन से अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जलवागर होते थे और नजात दिलाने वाले बच्चे पैदा हुआ करते थे। ग़ज़वे उहद के मौके पर आप जानते हैं, ग़ज़वे उहद के मौके पर यह बात मशहूर हो गई कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। मदीने की एक खातून को जब इत्तिला मिली, दौड़ी दौड़ी उहद की तरफ बढ़ती है। रास्ते में सहाबी मिलते हैं, पूछती है मेरे आका कैसे हैं। वो सहाबी रसूल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूछने वाली औरत से कहते हैं तेरा बाप शहीद हो गया। का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कहकर आगे बढ़ती है। एक और सहाबी मिले, पूछा हुजूर कैसे हैं। कहा तेरा शौहर शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे बढ़ती है, एक और सहाबी मिलते हैं, पूछती है मेरे आका कैसे हैं। वो कहता है वो कहते हैं तेरा भाई शहीद हो गया। वो कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे बढ़ती हैं, फिर सहाबी मिलते हैं, वो पूछती है मेरे आका कैसे हैं। जवाब में सहाबी कहते हैं तेरा बेटा शहीद हो गया। वो कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आगे बढ़ती हैं, सहाबी मिलते हैं, पूछती हैं मेरे आका कैसे हैं। जवाब में कहा जाता है आका खैर से हैं। 4 लोगों की शहादत की खबर मिली, बाप की, शौहर की, भाई की और ये बेटे की। ये सब शहादत की खबर सुनने के बावजूद भी वो हुजूर का पूछ रही हैं। और जब उसे कहा जाता है हुजूर खैर से हैं, तो वो खातून कहती है अगर मेरे आका खैर से हैं तो सब खैर ही खैर है। ये मोहब्बत की, ये इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। आज कहां जा रहे हैं, किससे दिल लगा रहे हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी आपने सोचा कि गुनाहों की वजह से, बुराइयों की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंचती है। बस एक हदीस अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आम तौर पर मैं 11 साढ़े 11 बजे बोलने का आदी हूँ। इतनी देर मुझे बोलने की आदत भी नहीं, इसलिए कि ना आपका दिमाग हाजिर रहे न मेरा दिमाग हाजिर रहे तो क्या गुफ्तगू करके फायदा। लेकिन चूंकि आप बैठे ही हैं और मैं इसीलिए आया हूँ तो कुछ बातें अर्ज कर देता हूँ, हो सकता है कोई बात दिल में बैठ जाए। अब एक सवाल पूछूंगा, आप मर्द हजरात बुलंद आवाज से जवाब देंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बने? जवाब देना, जोर से जवाब दें, मैं समझूं कि आप सब सुन चाहते हैं। हर माँ बाप की तमन्ना है कि औलाद आंखों को तकलीफ पहुंचाए या ठंडक पहुंचाए। क्या तमन्ना है, बोलिए। ठंडक पहुंचाए, यही तमन्ना तो है। माँ चाहती है मेरा बेटा मेरी आंखों की ठंडक बन जाए, बाप चाहता है बेटा मेरी आंखों की ठंडक बन जाए। अभी आपने सुना कि माँ बाप सारे इंसानों से ज्यादा जब तक कि हुजूर से मोहब्बत नहीं करेंगे हम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अब एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई बच्चा आपकी नाफरमानी करे तो क्या उसने आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाई? और बच्चा ठंडक न पहुंचाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी? होगी ना।
कभी आप नाराज होंगे, कभी मारेंगे, कभी दौड़ाएंगे, कभी घर से निकालेंगे, ये होगा। कभी आपने सोचा कि क्या हम हुजूर की आंखों को भी ठंडक पहुंचा रहे हैं? कभी हम ये सोचा? हमारी पोजीशन ये है कि सुबह शाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठेस पहुंचाते हैं, नाराज करते हैं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? क्या है हुजूर की आंखों की ठंडक? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचती है। अगर तुम दावे मोहब्बत रसूल भी करते हो और नमाज भी छोड़ते हो तो ये कैसा तुम्हारा इश्क है? ये कैसा इश्क है? किसी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, हजरत मैं चाहता हूं कि तहज्जुद पढ़ूं, लेकिन तहज्जुद की नमाज के लिए उठने का मुझे मौका नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। हुजूर क्या वजह होगी, क्या करूं? इरशाद फरमाते हैं, दिन में गुनाह से बच, रात को तहज्जुद की तौफीक नसीब हो जाए। और ये आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आपके दिल में कितना इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसको जांचने का एक पैमाना मैं आपको दे देता हूं, फिर जांच लेना। अगर आप पर गुनाह आसान हो और नमाज बोझ बन जाए तो आप अपने दावे मोहब्बत रसूल में सच्चे नहीं हैं। और अगर आप पर नमाज आसान हो जाए और गुनाह बोझ बन जाए तो समझ लेना कि आप दावे मोहब्बत रसूल में सच्चे। आज मुसलमानों पर नमाज बोझ बन गई। नमाज का वक्त होते ही इधर उधर भागते हैं कि कहीं कोई हमें सजदे के लिए बुला ले। ये हाल हो चुका है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये इतना बड़ा इज्तिमा, इतना बड़ा जलसा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुनक़्क़िद किया गया। तो इसमें मेरा पैगाम आपको बस सिर्फ इतना है, सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करो और नमाज पढ़कर हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। जब तुम ये करोगे तो गुलाम जब हुजूर को ठंडक पहुंचाए, आका को ठंडक पहुंचाए, तो आका भी उसको बदरजे औला ज्यादा ठंडक अता फरमा देंगे। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस इज्तिमा से, इस प्रोग्राम से आप यही पैगाम लेकर के जाएं, खुद भी नमाजी बने, घर वालों को भी नमाजी बनाएं, गुनाहों से बचें, गुनाहों से रोकें और अपनी ज़िंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में डालने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।